Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या घटनाएं घट सकती हैं जो आपके लिए एक लाइफ टर्निंग मोमेंट हो सकता है। ओके, सो ऑफकोर्स हम देखेंगे आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, पर्सनल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे आपकी ट्रैवल, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी ज़िंदगी में आने वाला बहुत कड़वा सच, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वाई देयर इज़ द नेसेसिटी टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द रीडिंग ही मैं करती हूँ। यहाँ पे कुछ चीट्स रखा है मैंने, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद ओरेकल देखेंगे और लास्ट में ये। तो चलो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। याद रहना चाहिए गाइस आपको कि ये 72 आवर्स भले ही हो, जिस दिन से आपको देखना है उस दिन के बाद 72 आवर्स तक ये रीडिंग होता है। ठीक है, तो ये टाइमलेस है। क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 72 आवर्स में क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है। वी डू हैव द रिन्यूअल। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, awakening। wow, this is wonderful card। ट्रांसफॉर्मेशन, यही चाहिए था। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स एंड देखो उसके नीचे क्या है, 8 ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है ज़ोडिएक साइंस में से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे है रिन्यूअल, इसका मतलब है जजमेंट का कार्ड है। सो एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एयर साइंस एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है पाइसेस, मीन राशि। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एंड एरीज। ठीक है, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, वाटर साइंस। और यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन। यहाँ पे 4, 5, 6 इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज 16 दैट इज 7। यहाँ पे 12 इम्पॉर्टेंट है, दैट इज 3। और यहाँ पे 20, स्पेसिफिकली 20 आप देख सकते हो, और 2002 आप देख सकते हो। या जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी 8 बजे होगा रात को, या हो सकता है कि आप मे बी बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मे बी 20 तारीख को आप इस रीडिंग को देखो, या 20 तारीख आपके लिए महीने में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ कमिंग इनटू द कंक्लूजन कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कोई कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ क्या। तो आप बताओगे दी मैम क्या, किस चीज़ का रिन्यूअल। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ रहा है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में ही जॉब मिला था, तो आपको हो सकता है ईमेल में आपको ऑफिस से या आपके पार्टनर के ऑफिस से हो सकता है कि उनको इस तरह से मिले कि योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ अबाउट टू गेट ओवर। तो अगर आपको रिन्यू करना है तो आप प्लीज़ उसके साथ साथ अपना अप्रूवल साइन या अप्रूवल सिग्नेचर दीजिएगा और कल आप आ जाइएगा।
इस तरह से वो बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है पासपोर्ट का डेट एक्सपायर हो रहा है और आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है कि ऐसा होगा, तो डेफिनेटली आप जा रहे हो, अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो और किसी को मिल रहे हो। यहाँ पे रिलेशनशिप में भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पासपोर्ट का दिख रहा है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का दिख रहा है, वीज़ा का दिख रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप सब कुछ चीज़ भुला दो जो भी पास्ट में हुआ था और आपको क्लैरिटी मिल रहा है और आपको पता है, अंदरूनी जो आत्माएं होता है ना, हमको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप उस पर्पस के लिए, आप उस मकसद के लिए निकल रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि पास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने फैमिली के साथ, मैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, अपने काम में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ या आगे बढ़ने वाली हूँ। सो रिन्यूअल मीन्स, ठीक है, रिन्यूअल भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा ताकतवर एनर्जी। यहाँ पे है जजमेंट और यहाँ पे है द टावर का कार्ड, जो एक ऐसी घटनाएं आपके सामने हाजिर होगा जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिविलेशंस हो गई। मतलब क्या है, आपको पता भी नहीं था ऐसा कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा था कंपनी, या हो सकता है आपके लिए कोई सरप्राइज इवेंट्स प्लान कर रहे थे, या आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जिससे आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे या बहुत अच्छा लगे। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी लाइक इट्स अ बिग ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत बड़े ऑफर आ सकते हैं। डिले हो रहा था लेकिन अचानक आप देख रहे हो वो क्लिक हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, किसी ने आपसे लोन लिया था, पैसा वापस नहीं कर रहा था, अचानक आप देख रहे हो वो कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि चलो मैं तेरा पैसा देने के लिए आ जाता हूँ। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी आग यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आग नहीं है। तो हम इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगे, जो भी होंगे कंस्ट्रक्टिव होंगे। सिंस देयर इज़ नो फायर, देयर इज़ नो फायर, यहाँ पे जो टावर का कार्ड है यहाँ पे फायर नहीं है। सो यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड पावरफुल रिविलेशंस जो ऑफ कोर्स होंगे। मतलब कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी में सत्य को आप अनुभव करोगे। और दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर आप बीमार हो किसी वजह से, आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे हो, मे भी आपने रिसेंटली किसी का हो सकता है लेग इंजरी हुआ था, या आपने थोड़ा समय के लिए, ठीक है, आप अपने घर में थे, कुछ काम में आप बिज़ी थे, इसलिए आप ऑफिस नहीं जा पाए, इसलिए सैलरी कट होने का संभावना था। लेकिन मैंने आपको यही बताया है कि जितना आप कंपनी के लिए मेहनत किए थे, कंपनी का अभी टर्न आ रहा है आपके लिए कुछ करे। सब लोग आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं फॉर अ ब्यूटिफुल कोऑपरेशन। आई कैन सी अ वंडरफुल कोऑपरेशन कमिंग ओवर हियर। यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, ऊपर से यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है। सो ऑफकोर्स 6 मतलब शुक्र। आपके शुक्र प्लैनेट जो है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि देखो पैसा झोली में आ रहा है आपका, ठीक है। जिसने भी आपसे लिया था वो आपको वापस कर रहा है, और अगर नहीं भी लिया था, अगर आपने लिया था तो आप पैसा इकट्ठा करके उसको पेमेंट भी कर रहे हो। सो यू आर जस्ट getting recovered, maybe from your health, maybe from your old debts, मतलब पुराना जो खर्चा किया गया था जिसका पेमेंट नहीं हुआ था, या प्रीमियम आप दे रहे थे लेकिन आपने सोचा इट्स बेटर कि हम एक साथ पेमेंट कर दें। इस तरह से भी हो सकता है कुछ, ठीक है। लेकिन आपका ये जो चेयर है ना, ये इनएबिलिटी टू पे दिखाता है। ज़रूरी नहीं कि ये दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ एक्सीडेंट्स हुआ था इसलिए आप घर में हैं। नो, समटाइम्स इट ऑल्सो शोज कि इनएबिलिटी टू पे, मतलब आप पेमेंट के लिए तैयार नहीं थे, या हो सकता है अपने कोर्स पे आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक आपके साथ ऐसा हो रहा है। या आपको ट्रैवल करना था लेकिन इनएबिलिटी टू मूव, आप चल नहीं पा रहे थे, मतलब आपको दिक्कतें हो रही थी कि पैसा अरेंजमेंट कैसे करना है, लेकिन आप कर पा रहे हो।
लेकिन कुछ ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको अफसोस ज़रूर होगा कि कुछ मौके आए थे, लेकिन मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, उस ब्लेसिंग को, उस आशीर्वाद को, उस न्यू स्टार्ट को मैंने लिया नहीं। सो यू कैन बी इन दिस स्टेट कि कभी कभी आप अपने आप को भी नहीं माफ़ करते हैं हम लोग, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा यूनिवर्स में जो भी होता है सबके पीछे एक बहुत बड़े रीज़न होता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप आइदर वेकेशन में जा रहे हो या आप अपने मन को शांत कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई है। आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो फॉर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता है शांत दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज़ आते हैं, जब दिमाग अशांत हो जाते हैं तब कुछ नहीं होता है। सो यू मे बी डूइंग हीलिंग, मे बी डूइंग एक्सरसाइजेस, मे बी डूइंग योगा एंड मेडिटेशन अ लॉट। आप अपने काम से फुर्सत ले रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म है और आप रेस्ट ले रहे हो, मतलब आपकी यूनिफॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है एंड यू आर टेकिंग द रेस्ट कि चलो कुछ दिन की छुट्टी ले लेते हैं, बहुत प्रेशर ले लिया, ठीक है। और आपकी कंपनी भी उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ स्टक थे, पॉज में चला गया था और आपको दिशा नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप उल्टा यहाँ पे सन को आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आप उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ये भी है कि आपको जागृत, खुद अंदर से आप जाग रहे हो और ये भी है कि आपको नई दिशा दिख रही है, न्यू पर्सपेक्टिव अपने लाइफ के लिए आप कुछ नया सोच रहे हो कि चलो लोग तो इस तरह से सोचते हैं, मैं कुछ और इस तरह से सोचता हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि लोगों का राह में चलेंगे तो वहाँ पे भेड़ चाल होते हैं, ठीक है। इसलिए अपना पाथ आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब अपना रास्ता आप खुद क्रिएट कर रहे हो टू रीच दैट डेस्टिनेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यू हैव टू, यू कैन से थिंक अबाउट यूनिक थिंग्स, मतलब इनोवेटिव, आप कुछ इनोवेटिव क्रिएट कर रहे हो जो शायद दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक रोमांटिक सेफ रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे चारों ओर मुझे कुछ चैरिटी का फील हो रहा है। आई डू फाइंड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, हो सकता है आपके घर में कुछ पूजा हो या आपके घर में अपने मजहब के अनुसार हो सकता है कि आपके माता पिता को बोले कि आप दान करो लोगों को। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है अगर आप कुछ दान करते हो, किसी को डोनेट करते हो, उसको खुल्लम खुल्ला आप एक्सप्रेस करने जाओगे तो आपको रिटर्न्स में नहीं मिलेगा। आप एनिमल्स को खिलाने के बाद अगर किसी को बोलते हो कि मैंने एनिमल्स को खिलाया है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में कभी भी अपने बारे में प्रचार नहीं करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम स्पिरिट्स तो थे लेकिन यहाँ पे इस धरती में हमारे शरीर को लेके हमने जन्म लिया है, बट है तो स्पिरिट से ना, सब स्पिरिट से ही तो है ना। तो एक को मदद करने से हमें क्यों बताना, प्रचार नहीं करना है कि मैंने कर दिया है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को आप सेवा कर रहे हो जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मदद कर रहे हो, एनिमल्स की मदद कर रहे हो, लेकिन आप बोलो नहीं, आप सिर्फ डोनेट कर देना लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने देख लिया आपको कुत्ता को खाना खिलाते हुए, वो अलग बात है, वो उसकी प्रॉब्लम है कि वो उसने देख लिया, लेकिन आप जितना हो सके उसको सीक्रेटली या प्राइवेटली करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। ओके, किसी को पानी, जिस तरह से मैंने व्हेन आई वेंट टू पंजाब इन अमृतसर, ठीक है, सो बेसिकली सॉ देयर, जो मैंने आपको बताया कि पानी पिला रहे हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अमृतसर टेम्पल में मैं जब गई थी आई वॉज लिटरली शॉक्ड। काश मैं उस दौरान मोमेंट्स को कैप्चर कर पाती, ठीक है। वो अलाउ भी कर रहे थे व्लॉगिंग के लिए, बट आई डिड नॉट कैरी द कैमरा, ठीक है। तब मैं वहाँ पे गई थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ UGC नेट, तो मैं मतलब इस तरह से अनप्लान था वो कुछ, दिल्ली से मैं गई थी फिर। सो व्हाट आई फाउंड देयर इज दैट जो भी वो लोग कर रहे हैं चुपचाप, साइलेंस। बाद में पता चला वो लोग मतलब दे आर लाइक बिजनेस टाइकून्स, जिनके साथ मैंने कुछ ही पल पहले बात किया। कुछ लोग फॉरेन में रहते हैं, जब भी अपने घर आए हैं तो मंदिर में समय बिता रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द हॉस्पिटैलिटी, सेवा जिसको बोला जाता है,
ठीक है। सो यू विल फाइंड अ पार्टनर जो आपके क्वालिटी के साथ मैच करेंगे। काफ़ी ज़्यादा दयालु मुझे दिख रहे हैं, काइंडनेस, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक, समझने वाले इंसान, दुख और दर्द को, समवन यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट विद। ठीक है। हिडन बट वेल इंटेंशनड इमोशन, मतलब उनके शायद इमोशंस छुपे हुए हैं, मैच्योर है इसलिए शायद एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि देखो टीनेजर्स, यंगस्टर्स वो सब लोग एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन मैच्योर पर्सनालिटी ना एक्सप्रेस कम करते हैं, उतना एक्साइटेड नहीं रहता है। ठीक है, प्यार करते तो बोल देंगे, चलो बोल ही देते हैं इस तरह से। सो अचानक आपके पास न्यूज़ आना, 100% आप गारंटी लिख लो कि न्यूज़ आएगा ही आएगा, बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी का, रैपिड चेंज, बिजनेस, ट्रैवल, कुछ भी हो सकता है। ट्रैवलिंग तो है ही है, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, वट एवर, बाय बस, वट एवर इट इज़, अर्जेंट ट्रैवल है, अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। आज का मैंने आज नाम दे दिया अर्जेंट, और वो आपके डेस्टिनी में है कि ट्रैवल करो, बिकॉज 8 इज देयर, राइट। 8 मीन्स 17 इज ऑल्सो 8 इज द डेस्टाइन नंबर। ऑफकोर्स है, भले ही लेट हो रहा है, बट शनि देव जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, तो देखो कितने एक्साइटेड अब होंगे। मुझे इस तरह से कार्ड देख के लग रहा है ऐसी कुछ जगह पे आप ट्रैवल करने वाले हो, कंट्रीज भी हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकता है, फेस्टिवल के दौरान। इंडिया में है तो दिस इज़ दिवाली विच इज़ शोइंग, और अगर फॉरेन कंट्रीज़ है तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा अच्छा लाइट वर्क्स होता है। ठीक है, आई डू फाइंड लाइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। नाउ लेट मी सी विद द चिट्स। 1 2 3 4 डेट्स, 1 नाइट स्टैंड, ओके। डेट्स में भी जा सकते हैं, 1 नाइट स्टैंड में भी जा सकते हैं। साउंड हेल्थ, आपके जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा होगा। डोंट ईट प्रोसेस्ड और जंक फूड, मतलब संभावना है कि आप प्रोसेस्ड या जंक फूड खाओगे, ऑर्डर करोगे। सो डोंट डू दैट। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, इस सब से दूर रहना है आपको। ओके। स्टार गेजिंग, यहाँ पे देखो स्टार गेजिंग जैसा ही कुछ है। आपको लगेगा कि अभी समय आ चुका है वो हासिल करना जो मेरे लाइफ का मकसद है। अर्जेंट कॉल और टेक्स्ट, देखो मैंने यही बताया था, मैंने देखा भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि यही आ जाएगा। टच वुड, मैंने पता ही नहीं था, देखो आ रहा है अर्जेंट कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा ही आएगा। बिजनेस कॉल, कुछ भी, जॉब रिलेटेड कॉल्स, लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, आएगा ही आएगा। या हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है, आप दौड़ के जाओगे, करा लोगे टेस्ट, पूरी तरह से फ्री हो जाओगे, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने वाले हैं। ठीक है। सो लास्ट ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, एंड देन योर लाइफ ओके विल बी ब्लेस्ड ऑफ कोर्स। सॉरी। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए प्लीज़। Thank you so much. Thank you spirits, thank you guides. Individuality, okay. Ease, लक्ष्मी माता यहाँ पे है, गज लक्ष्मी माता है, ओके। इनवाइट हेल्प, कृष्णा जी, ओके। कौन बोलते हैं, ऐसा बोला है गाने में, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन बोलते हैं, योर पाथ। यहाँ पे देखो, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज अ प्लान फार बियॉन्ड what I can see through my fears and illusions। जो मैं अपने डर के वजह से और वहम के वजह से अपने जो रास्ता है उसको मैं देख नहीं पा रही हूँ, उस रास्ते में आप हो मेरे मदद करने के लिए। मुझे पता है कि आपका एक प्लान है, ठीक है। मुझे उस जगह पे पहुँचने के लिए जिस जगह को मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। इंडिविजुअलिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लग सकता है कि लोगों के ऊपर डिपेंड होने से ज़्यादा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल बिकम
योर ओन, ठीक है। यहाँ पे अपने ही खुद के बलबूते पे आप काम करोगे। यहाँ पे बर्ड्स ऑल्सो देयर आर कमिंग एज मैसेजेस। लक्ष्मी देवी की कृपा होगी, फाइनेंशियल अबंडेंस तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे गजलक्ष्मी है और भी शुभ है। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। तो यहाँ पे आपका कमेंट सेक्शन पे लिखना है इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। 3 बार लिखना है, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। इन्वाइट हेल्प, जब भी कृष्णा जी को आप बुलाओगे, चाहे आपके कोई भी मज़हब के देवता या देवी को आप बुलाओ, वो आएंगे सीरियसली आपको हेल्प करने के लिए, मदद आपके तरफ पहुंच जाएगा। आई एम फाइनली रेडी, सीरियसली जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी, इन्वाइट द डिवाइन टू परस्यू यू। समझ में आ रहा है ना? आपकी आत्मा और परमात्मा, हम है जीवात्मा, वो है परमात्मा, जब एक साथ हो जाएंगे कोई आपको रोक नहीं सकता या कोई आपको रोक नहीं सकती उस चीज़ को पाने के लिए जिस चीज़ के लिए आप बने हो। यहाँ पे जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको इस पृथ्वी में जन्म लेने के लिए ही इंस्ट्रक्ट किया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. Thank you guys, love you a lot, and please do comment and manifest in the comment section. Thank you so much guys.